दोस्तों, समंदर की हजारों फीट गहरी खामोशी में, जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से डरती है, वहां भारत ने एक ऐसा जल दैत्य तैनात कर दिया है जिसकी एक दहाड़ से बीजिंग और इस्लामाबाद में जलजला आ जाएगा। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। दुनिया सो रही है, रडार शांत है, आसमान साफ है, दुश्मन को लगता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन उसे नहीं पता कि ठीक उसके पैरों के नीचे हिंद महासागर की काली गहराइयों में एक ऐसा शिकारी तैर रहा है जो न दिखाई देता है, न सुनाई देता है। यह शिकारी महीनों तक पानी के नीचे अपनी सांस रोककर बैठ सकता है, और जब उसे आदेश मिलता है तो वह समंदर का सीना चीरकर ऐसी आग बरसाता है जो सीधे दुश्मन के दिल में जाकर लगती है। यह कोई हॉलीवुड की फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना की नई तस्वीर है। चीन अपनी नौसेना पर बहुत इतराता था, पाकिस्तान अपनी पनडुब्बियों के सपने देखता था, लेकिन अब भारत ने गेम ही पलट दिया है। हम बात कर रहे हैं भारत की तीसरी और सबसे घातक परमाणु पनडुब्बी INS अरिधमन की। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने ऐलान कर दिया है कि यह महाविनाशक अब कमीशन होने के लिए तैयार है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको उस फ्लोटिंग न्यूक्लियर सिटी की सैर पर ले चलेंगे जो अब हिंद महासागर का नया राजा है। आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर INS अरिधमन अपनी पुरानी बहनों से कितनी ज्यादा ताकतवर है, कैसे इसकी के 4 मिसाइलें बंगाल की खाड़ी में बैठे बैठे चीन के किसी भी शहर को निशाना सकती हैं, और क्यों इसे भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की रीढ़ माना जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम पानी की इस दुनिया में गोता लगाएं, अगर आपको भारतीय नौसेना की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले खबर की गहराई को समझते हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत बहुत जल्द अपनी तीसरी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को कमीशन करने जा रहा है। इसका कोड नेम S4 है और इसे दुनिया INS अरिधमन के नाम से जानती है। ये खबर चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अब तक भारत के पास INS अरिहंत थी, जो एक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर ज्यादा थी। उसके बाद INS अरिघात आई, लेकिन अरिधमन एक अलग ही लेवल का जानवर है। यह आकार में बड़ी है, ताकत में ज्यादा है, और इसकी मारक क्षमता इतनी है कि यह अकेले दम पर किसी देश को घुटनों पर ला सकती है। अब जरा इस पनडुब्बी की तकनीकी ताकत को आसान भाषा में समझते हैं। पनडुब्बियां 2 तरह की होती हैं। एक वो जो डीजल और बिजली से चलती हैं। उन्हें अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए हर दूसरे तीसरे दिन पानी की सतह पर आना पड़ता है। यही वो वक्त होता है जब दुश्मन का रडार या सैटेलाइट उन्हें पकड़ लेता है। उन्हें स्नोरकेलिंग करनी पड़ती है। लेकिन INS अरिधमन एक न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी है। इसके पेट में एक छोटा सा सूरज यानी एक परमाणु रिएक्टर धड़क रहा है। इसका मतलब यह है कि इसे हवा लेने के लिए ऊपर आने की जरूरत ही नहीं है। यह हफ्तों नहीं, महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है। इसकी सीमा सिर्फ एक ही है, इसके अंदर बैठे इंसानों के लिए खाना और राशन। जब तक राशन है, यह पानी के नीचे रहकर पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती है। इसे इन्फिनिट रेंज कहते हैं। चीन की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब उसकी पनडुब्बियां हिंद महासागर में घुसती हैं तो उन्हें बार बार ऊपर आना पड़ता है और भारतीय नौसेना उन्हें ट्रैक कर लेती है। लेकिन भारत का यह शिकारी अपने ही घर में गहरे पानी में ऐसा छिप जाएगा कि चीन का कोई भी सोनार उसे ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, अरिधमन की असली खूबी उसका इंजन नहीं, बल्कि उसके हथियार हैं, और यहीं पर यह अपनी पुरानी वर्जन INS अरिहंत से मीलों आगे निकल जाती है। INS अरिहंत में जो मिसाइलें लगी थीं वो कि 15 सागरिका थीं। उनकी रेंज 750 किलोमीटर थी। 750 किलोमीटर पाकिस्तान को मारने के लिए तो काफी था, लेकिन चीन के मुख्य शहरों तक पहुंचने के लिए हमें चीन के तट के बहुत करीब जाना पड़ता, जो कि जोखिम भरा था। लेकिन अरिधमन में भारत ने वो कर दिखाया है जिसका इंतजार दशकों से था। रिपोर्ट्स के मुताबिक INS अरिधमन को विशेष रूप से K4 बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए डिजाइन किया गया है। K4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है। जी हाँ, 3500 किलोमीटर। जरा नक्शा अपने दिमाग में लाइए। अगर हमारी यह पनडुब्बी विशाखापत्तनम के पास अपने घर में सुरक्षित पानी में बैठी हो, तो वहां से दागी गई के 4 मिसाइल बीजिंग, शंघाई और चीन के तमाम बड़े सैन्य ठिकानों को अपनी जद में ले सकती है। हमें चीन के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। हम अपने घर में बैठकर दुश्मन के घर में आग लगा सकते हैं।
इसे ही रणनीतिक भाषा में क्रेडिबल डिटेरेंस कहते हैं। अरिधमन में मिसाइल लॉन्च ट्यूब्स की संख्या भी अरिहंत से ज्यादा है, यानी यह एक बार में ज्यादा तबाही का सामान ले जा सकती है। जब यह पनडुब्बी पानी के नीचे से मिसाइल दागती है तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि जमीन पर मौजूद लॉन्च पैड को दुश्मन सैटेलाइट से देख सकता है और पहले ही नष्ट कर सकता है। लेकिन समंदर के नीचे कौन कहां छिपा है यह भगवान के अलावा कोई नहीं जानता, इसीलिए इसे भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ आलोचक यह सवाल उठा सकते हैं कि क्या भारत वाकई ऐसी हाईटेक पनडुब्बी बना सकता है? परमाणु पनडुब्बी बनाना तो रॉकेट साइंस से भी मुश्किल माना जाता है। क्या यह सिर्फ कागजी शेर है? तो दोस्तों, जिन लोगों को भारत की क्षमता पर शक है उन्हें मैं कुछ तथ्य याद दिलाना चाहता हूँ। परमाणु पनडुब्बी बनाना सचमुच दुनिया का सबसे कठिन इंजीनियरिंग का काम है। सोचिए, एक लोहे के डिब्बे के अंदर परमाणु रिएक्टर चल रहा है, चारों तरफ अथाह पानी का दबाव है और उसके बगल में विस्फोटक मिसाइलें रखी हैं। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। दुनिया में सिर्फ 6 देश हैं जो ऐसा कर पाए हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत। भारत ने जब अपना एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट शुरू किया था तो दुनिया हम पर हंसती थी। हमें तकनीक देने से मना कर दिया गया था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और DRDO ने मिलकर बिना किसी की मदद के अपना खुद का प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर बनाया। हमने INS अरिहंत बनाकर उसे सफल करके दिखाया। हमने INS अरिघात को कमीशन किया और अब हम उससे बड़ी और बेहतर अरिधमन ला रहे हैं। अगर भारत शून्य से शुरू करके अंतरिक्ष में मंगल और चांद पर पहुंच सकता है तो समंदर के नीचे परमाणु रिएक्टर चलाना हमारे लिए नामुमकिन नहीं था। यह पनडुब्बी विशाखापत्तनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनी है, जिसमें भारतीय स्टील का इस्तेमाल हुआ है। यह 100% भारतीय इंजीनियरों का कमाल है। इसलिए यह कोई दावा नहीं, बल्कि एक तैरती हुई जीती जागती हकीकत है जो अब समंदर में उतर चुकी है। अब जरा इस पनडुब्बी के सामरिक महत्व यानी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते हैं। भारत की परमाणु नीति है नो फर्स्ट यूज, यानी हम कभी भी पहले परमाणु बम नहीं चलाएंगे। लेकिन इसका एक खतरा है। मान लीजिए पाकिस्तान या चीन पागलपन में आकर हम पर अचानक परमाणु हमला कर दें और हमारे जमीनी मिसाइल बेस और एयर बेस को तबाह कर दें, तो हम बदला कैसे लेंगे? यहीं पर INS अरिधमन काम आती है। इसे सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। जब दुश्मन को लगेगा कि उसने भारत को मिटा दिया है, तब समंदर की गहराइयों से अरिधमन जागेगी। यह बची हुई होगी क्योंकि इसे ढूंढना नामुमकिन था, और फिर यह जो पलटवार करेगी वह दुश्मन के अस्तित्व को मिटा देगा। ये डर ही है जो चीन और पाकिस्तान को परमाणु बटन दबाने से रोकता है। अरिधमन हमारी सुरक्षा की अंतिम गारंटी है। इस पनडुब्बी का कमीशन होना हिंद महासागर में शक्ति संतुलन को पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका देता है। चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत ग्वादर, हम्बनटोटा और म्यांमार में अपने पैर जमा रहा है। वह अपनी टाइप 094 जिन क्लास की परमाणु पनडुब्बियों को हिंद महासागर में भेजने की फिराक में है। लेकिन भारत ने अरिधमन को लाकर बता दिया है कि यह समंदर हमारा है। अरिधमन के बाद भारत रुकने वाला नहीं है। नौसेना प्रमुख ने जो संकेत दिए हैं उसके मुताबिक भारत अब और भी बड़ी पनडुब्बियों पर काम कर रहा है। इसके बाद जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसका कोड नेम S5 है। S5 पनडुब्बियां अरिधमन से लगभग 2 गुनी बड़ी होंगी। उनका वजन 13,500 टन होगा और वो एक साथ 12 से ज्यादा के 4 या उससे भी लंबी दूरी की मिसाइलें ले जा सकेंगी। यानी अरिधमन तो बस शुरुआत है, असली फिल्म अभी बाकी है। इसके अलावा भारत न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम कर रहा है। SSBN अरिधमन जैसी का काम छिपना और मिसाइल दागना होता है, जबकि SSN का काम दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों का पीछा करके उन्हें टॉर्पीडो से उड़ाना होता है। जब भारत के पास SSBN और SSN दोनों के बेड़े तैयार हो जाएंगे तो हिंद महासागर में परिंदा भी भारत की इजाजत के बिना पर नहीं मार सकेगा। पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास अगोस्टा और चीन से मिल रही हैंगोर क्लास की पनडुब्बियां हैं। ये सब डीजल इलेक्ट्रिक हैं। परमाणु पनडुब्बी के सामने इनकी कोई बिसात नहीं है। एक डीजल पनडुब्बी को शिकार करने के लिए बार बार ऊपर आना पड़ता है, जबकि अरिधमन नीचे बैठकर उनका इंतजार कर सकती है। यह लड़ाई शेर और बिल्ली की लड़ाई जैसी है। पाकिस्तान इस दौड़ में भारत से 50 साल पीछे है। चीन के पास संख्या बल जरूर है, लेकिन भारत के पास ज्योग्राफिकल एडवांटेज है। मलक्का स्ट्रेट, जहां से चीन के जहाज आते हैं,
वह हमारे अंडमान निकोबार के पास है। अरिधमन जैसी पनडुब्बियां उस रास्ते को बंद कर सकती हैं। इसे चोक पॉइंट स्ट्रेटजी कहते हैं। तो दोस्तों, INS अरिधमन का आना सिर्फ एक जहाज का आना नहीं है, यह भारत के सुपर पावर बनने की दिशा में एक विशाल छलांग है। यह उन हजारों वैज्ञानिकों और नौसैनिकों की मेहनत का फल है जिन्होंने अपने परिवार से दूर रहकर गुमनामी में देश के लिए यह कवच तैयार किया है। आज हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि हमारी सुरक्षा अब किसी दूसरे देश की मोहताज नहीं है। हम अपना लोहा खुद बनाते हैं और अपनी शर्तों पर अपनी रक्षा करते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, भारत की इस जल शक्ति पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को अपनी परमाणु पनडुब्बियों की संख्या और तेजी से बढ़ानी चाहिए? क्या हमें अब 5000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइलों पर फोकस करना चाहिए ताकि हम पूरी दुनिया को कवर कर सकें? अपने विचार, अपने सुझाव व बौसा और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखें। मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करूंगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि भारत अब सुरक्षित हाथों में है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस ग्रुप में शेयर करें जहां देश की सुरक्षा की बात होती है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि डिफेंस की दुनिया की ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े धमाके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।